अलग है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो कोविड चल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा है। तो इस लॉकडाउन में हमको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जो आपदा या महामारी कह लीजिए वो तो ऑलरेडी हम पर आ ही गई है। अब जो लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें इस बात को पैनिक नहीं करना है कि हम प्रॉपर्ली घर में कैसे पैक रहें, कैसे अपने फुल टाइम को घर में रह के बिता सकते हैं। ये कह लीजिए आप जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम उसी तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ दो तरीके से सोची जा सकती है। तो इस लॉकडाउन को आप बजाय नेगेटिव सोचने के आप इसे पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ का रूटीन था ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल उस पर स्टॉप लग गया है। और जो हमारी लाइफ आई है वो भागदौड़ भरी ज़िंदगी से ना बिल्कुल रेस्ट मोड में आ गई है। तो आपको पहले जो इशू रहता था कि मेरे पास ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, या इस काम को हम थोड़े टाइम के बाद करेंगे जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से फैमिली के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों की बात आती है कि इस लॉकडाउन में ना तो बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं, एक 1 ईयर से ऊपर हो चुका है, ना तो वो स्कूल गए हैं, ना बेचारे अब लॉकडाउन का टाइम है, जो कोविड की दूसरी लहर आई हुई है, तो बच्चे नीचे ना तो गार्डन में खेलने जा सकते हैं, ना घर से बाहर निकल रहे हैं। तो हम उनको कैसे दिन भर इंगेज रख सकते हैं और उनके साथ पूरा दिन कैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो मैं वही छोटी छोटी टिप्स कह लीजिए, या ये कह लीजिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करती हूँ। आज ना हम एटलस खेलते हैं, वो भी हम खेलेंगे फ्रूट्स का। तो आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है, फेवरेट है, आप उनको बताओगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया एप्पल, आप अपना फ्रूट्स बताओ। बनाना, ओके, ऑरेंज, मैंगो, इस तरीके से ना आप अपने बच्चों के स्ट्रॉबेरी, साथ इस गेम को खेल सकते हो। और जो पपाया। छोटे बच्चे हैं जिनका वेरी लेवल नाइस। नर्सरी लेवल है, आप उनको आज ना हम एनिमल्स खेलेंगे नेम, फ्रूट्स नेम, कंट्रीज का फ्लावर्स नेम, एटलस खेलेंगे। सारी चीज़ें तो लर्न करवा मैं सकते स्टार्ट हैं। करती बड़े हूँ बच्चों के साथ इंडिया, आप कंट्री को फर्स्ट लेके, इंडिया, स्टेट को लेके या अमेरिका, फिर सिटीज़ को लेके खेल सकते हो, और उनकी मेमोरी को अफगानिस्तान, रिकॉल कराने के साथ साथ आप उनकी नेपाल, नॉलेज को बढ़ा सकते हो। इसके बाद आप अपने बच्चों को इंगेज रखते हो। कोई भी आप अगर घर में डीआईवाईज करते हो, या ये कह लीजिए कोई भी चीज़ आप बना रहे हो वेस्ट मटेरियल से, या ये कह लीजिए इस तरीके से अगर बच्चों को गार्डनिंग आपको पसंद है, तो आप बच्चों को इंगेज कर सकते हो। इसके बहाने से आप बच्चों को सिखा सकते हो कि एक तो ये मेरे बच्चों ने पूरी बालकनी के प्लांटर्स को पेंट कर दिया है, ऊपर से ना मैंने इनको डिफरेंस करना सिखाया है कि ट्रीज़ क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होती हैं, श्रब्स क्या होती हैं, इंडोर प्लांट्स क्या है, आउटडोर प्लांट्स क्या है। तो आप धीरे धीरे आप इनमें इंटरेस्ट ला सकते हो। इसके बाद ना एक और अच्छी चीज़ है जो बच्चों को आप इंटरेस्ट जगा सकते हो, वो है योगा। क्योंकि इस टाइम पे ना तो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी का वर्कआउट है वो नहीं हो रहा है। तो इससे बेटर है कि आप घर पर ही उनको फुल बॉडी एक्सरसाइज कराइए और उनको योगा में इंटरेस्ट दिलाइए। जिससे क्या होता है, एक तो बच्चे सुबह मॉर्निंग का रूटीन बहुत अच्छा रहता है, और बच्चों को एक अच्छी हैबिट आ जाती है कि योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये जितना भी योगा है, मेरे बच्चों ने लास्ट ईयर से कोविड और लॉकडाउन के टाइम पर ही मेरे साथ किया है और सीखा है। अब वो फुल योगा की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके बाद जो बारी आती है कि बच्चों को आप बजाय किसी एकेडमी में, जैसे हम भेजते हैं ना कराटे सीखने के लिए, स्केटिंग है, बैडमिंटन है, या डांस है, तो इस टाइम पे आप अपने दोनों बच्चों को, या आप एक बच्चा है तो छोटे बच्चे के साथ इंगेज रह के उसे स्केटिंग सिखा सकती है। यहाँ पर जो ना जितना भी बैलेंस करना है, स्केट्स को पहनना है, ये सारी चीज़ें मेरे बेटे ने ही बेटी को सिखाई हैं, और वो थोड़ी थोड़ी सीखने भी लगी है।
इसके बाद आप बच्चों के साथ में इंडोर गेम्स जितने भी हैं, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो कैरम है, चेस है, XYZ जो भी इंडोर गेम्स हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो इस चीज़ से ना उनको भी अच्छा लगता है कि मम्मी पापा हमें अपना टाइम देते हैं और हमारे साथ बिज़ी रहते हैं। इस टाइम पे आप बच्चों के साथ इस पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से आप उनको इंगेज कर सकते हो जिससे कि वो बाहर जाने की ज़िद ही ना करें। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। ये सारी चीज़ें जो मैंने शेयर की हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं। इनमें से आप बच्चों के साथ ना डांसिंग का भी कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप उनको ऐड कर सकते हो। साथ में अगर आपके यहाँ प्लांटर्स हैं तो आप उनको रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हो कि इंडोर प्लांट्स कौन से हैं, आउटडोर कौन से हैं, कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, पानी में भी ग्रो हो जाते हैं, सॉइल में कौन से ग्रो होते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बच्चों की इससे नॉलेज भी बढ़ जाएगी और उनको इंटरेस्ट भी आएगा, उनको गार्डनिंग की तरफ रुझान बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा। अब उसके बाद में जो मैं शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ फॉर कपल्स। या तो कपल्स में अगर बोथ आर वर्किंग है तो क्या होता है ना कि दोनों को सुबह जल्दी जल्दी निकलना होता है, तब भी उन्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता है। अगर सिंगल पर्सन भी वर्किंग है तो सुबह उसे अपनी जॉब को देखना होता है, उसके पास फिर भी टाइम नहीं होता है कि आप साथ में बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये जो आपको प्रीशियस टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन का, तो उस ड्यूरेशन में आप उसको कई तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट है, आप अपने दोनों लोग बैठ के योगा कर सकते हैं। योगा करिए। योगा एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बेनिफिट्स भी योगा के बहुत सारे हैं। मैंने आपके साथ कोविड-19 में 2 वीडियो ही शेयर कर पाई हूँ। एक अपने बच्चों के साथ मैंने शेयर किया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बिगनर्स के लिए योगा यूज़फुल है। उसके बाद ना क्या होता है कि जैसे इस ड्यूरेशन में हम दिन भर घर में रहते हैं तो खाते पीते रहते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा सिर्फ फैट बढ़ता है। तो योगा उसके लिए भी बेस्ट है जिससे कि हमारे पेट में गैस ना बने, हमारा फैट ना बढ़े, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। तो इसके ये ढेर सारे यूजेस हैं जिसको कि आप हस्बैंड वाइफ या ये कह लीजिए बच्चों को भी साथ में लेके आप योगा कर सकते हैं। ये आप अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर लीजिए। इसके बाद नंबर 2 आता है कि आप इस टाइम पर जैसे कि साथ में आप कुकिंग कर सकते हैं। जिनको भी हस्बैंड लोगों को इंटरेस्ट होता है आप कुकिंग कर सकते हैं, आप हेल्प करवा सकते हैं उनकी। जैसे मेड नहीं आ रही है तो उस टाइम पे वर्कलोड बढ़ ही जाता है क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं दिन भर, तो वर्कलोड जो बढ़ा हुआ होता है। तो आप कैसे हेल्प करवा सकते हो, आप कुकिंग करवा सकते हो, सैलेड कट है सैलेड कट करवा सकते हो, बच्चों को थोड़ा सा इंगेज कर सकते हो जिससे कि ऊधम भी ना मचे और हमारा काम भी हो जाए। नंबर 3 फिर आता है कि जैसे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, जिन लोगों को अब दिन भर हम घर पे हैं, कोई फिजिकली वर्कआउट नहीं है, तो आप योगा को ऐड करने के साथ साथ ना सुबह आप गर्म पानी पीजिए, साथ में उसमें नींबू डाल लीजिए। अगर नींबू किसी आपको कोई भी समस्या रहती है खाली पेट पीने से तो आप उसमें अजवाइन को डाल सकते हैं, जिससे अजवाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट रहती है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सुबह की चाय एक दूसरे के साथ पी सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी मतलब फैमिली को लेकर या बच्चों से लेकर जो भी बातें होती हैं उस ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सबसे प्रीशियस टाइम है कि आप हस्बैंड वाइफ लोग इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो कि हम कैसे अपनी कोविड-19 का लॉकडाउन का जो स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस कंडीशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की वो कितनी यूज़फुल रही आपके लिए। ओके बाय।